हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, पता है मैंने आपको बताया था कि मेरी दीदी का जो फीवर है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो एक्चुअली दीदी को डेली फीवर आ जा रहा था और दीदी मेडिकल से दवा ले ली थी। दीदी को लगा कि चलो फिर वायरल फीवर है, नॉर्मली सभी लोग मेडिसिन लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो फिर दीदी ने नॉर्मल ही मेडिकल में ऐसे ही दवा ले ली। तो उन्होंने मेडिसिन में जो दवा दी थी वो दीदी खा लेती थी, लेकिन फीवर कम हो जाता था, बट फीवर जाता नहीं था उनका। वो रेगुलर मतलब सुबह शाम उनको आ जाता है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में। जैसे कि मतलब दवाई खा ले रही तब तो फ़ायदा रहता है, अगर दवाई नहीं खा रही हैं तो उनको फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि फिर वो फीवर उनको वापस से बैक हो जाता था। तो ऐसे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर ये लगा कि अब तो मतलब एक दिन हो गया था, काफ़ी दिक्कत, ऊपर से इतना तेज़ जुकाम था और काफ़ी खांसी वगैरह आ रही थी। तो उससे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और पानी वानी पीने में, खाना खाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। खाना तो खा नहीं रही थी क्योंकि बोल रही थी खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, और पानी वगैरह भी नहीं, चाय मतलब एकदम जैसे कुछ भी पीती थी तो एकदम से वॉमिटिंग सी हो जाती थी, उनको उल्टी सी होने लगती थी। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला है कि हाँ, थोड़ा सा दिक्कत होगी, परेशानी होगी, क्योंकि वायरल फ़ीवर काफ़ी चल रहा है। क्योंकि हॉस्पिटल में भी काफ़ी लोग एडमिट थे इसी को लेके, और कुछ लोग तो लोगों की प्लेटें कम हो गई हैं, तो उनके बोतलें वगैरह भी चढ़ रही थी, कुछ लोगों की जो प्लेटें कम हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग दिक्कतों का सामना उठा रहे हैं, और पता नहीं ये इतना ज़्यादा फैल रहा है, वायरल फ़ीवर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो दवाइयाँ जो ली हैं तो डॉक्टर ने बोला है कि दवाइयाँ आप रेगुलर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपका फ़ीवर मतलब ठीक हो गया हो तो आप दवाइयाँ बंद कर दें, नहीं, दवाइयाँ आपको रेगुलर लेनी है, बराबर से लेनी है, और थोड़ी सी सावधानियाँ हैं वो भी रखनी है। सावधानियाँ मतलब अगर आप रखेंगे तो जितना हो सकेगा उतना जल्दी आप ठीक होंगे। और अगर मेडिसिन वगैरह तो आप खा ही रहे हैं, उससे भी थोड़ा थोड़ा सा आपको आराम मिलेगा और जल्दी ही ठीक भी हो जाएगा। और जुकाम है, खांसी है, ये सारी तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो डॉक्टर ने बताया था कि मतलब गर्म पानी पियो, गर्म पानी मतलब जितनी बार भी पीना है उतनी बार गर्म पानी पियो, क्योंकि हम ये नल का पानी या ठंडा बर्फ़ का पानी नहीं पी सकते हैं। तो हमको रेगुलर मतलब गर्म पानी ही पीना है। और दूसरा ये बताया था कि मतलब पंखे के नीचे ज़्यादा मत लेटो, क्योंकि पंखे की जो हवा है ना वो थोड़ा हल्का रखो, क्योंकि फ़ीवर है एकदम से चढ़ता है तो हवा की वजह से ही होता होगा। तो बोले कि ज़्यादा तेज़ मतलब कूलर वगैरह है, एसी वगैरह में सोने के लिए मना किया है, सिर्फ नॉर्मल पंखे में सोइए। और एक काढ़ा पीने के लिए बताया कि काढ़ा पियो, और सुबह शाम आप काढ़ा ले सकते हो। और अपनी जो खांसी की दवाई दी है वो उसको रेगुलर पीना है। तो मतलब कि उनको जो दिक्कत हुई है, जो परेशानियां हुई हैं, उस हिसाब से डॉक्टर ने उनका ट्रीटमेंट तो बता दिया है, करवा भी रहे हैं। लेकिन बस ये है कि दीदी का जो गला है ना वो थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, क्योंकि वो खाना नहीं खा पा रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ यही हो रही है कि वो खाना नहीं खा पा रही हैं। दवाई ले रही है, कुछ आराम हुआ है उनको, आराम हुआ है, आराम काफ़ी हद तक है, और काफ़ी अच्छा खासा आराम हुआ है उनको। लेकिन दिक्कत बस यही आ रही है कि फ़ीवर नहीं जा रहा है। फ़ीवर उनको हो रहा है, खांसी और जुकाम बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। मतलब मैं उनको, जैसे लोगों को छींकें वगैरह ज़्यादा आती हैं, उनको छींकें वगैरह कम आ रही हैं, और बहुत तेज़ से है। तो सिर में दर्द, बॉडी में, हड्डियों में, नसों में, सब में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर की जो सावधान, और हाँ, ये भी बोला था कि मास्क लगा के रखना, क्योंकि मास्क भी ज़रूरी है, क्योंकि वायरस फीवर है, आपके साथ साथ किसी और को भी होगा। तो दीदी मास्क तो लगाती हैं, क्योंकि वो स्कूल वगैरह भी जाती हैं, तो मास्क तो उनका रेगुलर अब लगाने लगी हैं, इसलिए क्योंकि काफ़ी बच्चे वगैरह भी हैं, बड़े लोग भी हैं, सभी पढ़ते हैं। तो इसकी वजह से मास्क वो हमेशा बराबर अपना यूज कर रही हैं, क्योंकि वायरल फीवर है, अचानक से किसी और को ना हो जाए, इसलिए हम लोगों के साथ में भी रहती हैं ना, तो मास्क वगैरह लगा के रखती हैं। ज़्यादा बोलती भी नहीं हैं, मास्क वगैरह लगा लेती हैं और अपना मतलब बस मेडिसिन वगैरह ले लेती हैं। बस रेस्ट, डॉक्टर ने ज़्यादा बताया कि आप रेस्ट करिए, और जितना हो सके आप उतना अपने आप को थोड़ा सा चीज़ों से बचाइए,
ठंडी चीज़ें और ये जैसे कि चावल वगैरह है, ये सारी चीज़ें को मना कर रखा है। तो ऐसी वैसी चीज़ें भी नहीं खानी है, कुछ ऐसा वैसा नहीं खाना है, ठंडी वाली चीज़ों को मना कर दिया है। और रेगुलर गर्म पानी बताया है, काढ़ा बताया है, मेडिसिन टाइम से लेना बताया है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बता रखी, और इन सारी चीज़ों से पता है क्या है कि वो ठीक तो हो जाएंगी। डॉक्टर ने बोला 3-4 दिन में आपको काफ़ी हद तक आराम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हद तक आराम हो जाएगा। बट अभी उनको जो प्रॉब्लम है वो उनको बहुत दिक्कत दे रही है, और उसकी वजह से मम्मी काफ़ी परेशान है, क्योंकि मम्मी को वही बात है कि अगर मैं बीमार पड़ती हूँ तो भी मम्मी परेशान हो जाती हैं, और दीदी बीमार पड़ती है तब भी मम्मी परेशान हो जाती है। मम्मी परेशान हो जाती है हम लोगों को लेके कि क्योंकि दीदी खाना नहीं खा पा रही ना, इसलिए मम्मी ज़्यादा परेशान हो रही हैं। तो अब उनको उस दिन से आज थोड़ा सा आराम मिला है, तो आज उन्होंने खाना खाया है। तो वो भी मतलब सिर्फ एक रोटी खाई है, क्योंकि खा नहीं पा रही थी, क्योंकि उनके गले में छिल गया है। उनका जो गला है ना, वो खांसते खांसते ये चीज़ है ना, वो छिल चुकी है, तो उसकी वजह से उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो वो उन्होंने एक रोटी खा ली, और केवी फल है वो भी बताया है, वो भी खाने के लिए, तो वो भी खा रही हैं। बाकी सारी चीज़ें रोक दी हैं, मना कर दी हैं। तो गाइस आप लोगों से बस एक ही बात बोलनी है कि प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, बच्चों को थोड़ा सा मास्क वगैरह लगा के रखिए। स्कूल वगैरह बच्चे अगर जा रहे हैं तो मास्क वगैरह लगाइए। पता नहीं किसको वायरल फीवर हो, टीचर को हो सकता है, बच्चों को हो सकता है, क्योंकि इसके कुछ भी गुण पता नहीं चलते हैं। नॉर्मली ये खांसी जुकाम बुखार ही लगता है, लेकिन दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, गला पूरा छिल जाता है, नाक है वो सारा दीदी का बंद हो जाता है, रात को तो सांस भी नहीं ले पाती है। कल नाइट में तो सांस भी नहीं ले पा रही थी, तो फिर मैंने जल्दी से उनके विक्स लगाई है, विक्स से उनको थोड़ा सा आराम मिला है। वरना ये सारी नाक गला ये सब उनका ऐसा हो गया था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा उन्हें दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो आप लोगों से बस यही बोलना है कि प्लीज़ आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, और हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।